नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन है सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलता रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इतना ही होगा कि मेरे वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल आपके होते हैं और जवाब मेरे होते हैं। आज का सवाल था कि सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट वकील कैसे बना जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरीके हैं सरकारी वकील बनने के। जैसे ही किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन की है, किसमें, लॉ में, यानी एलएलबी कर ली है, तो ऐसी दशा में ही कोई भी व्यक्ति जिसने लॉ ग्रेजुएट, अपने आप को लॉ ग्रेजुएट किया है, वही व्यक्ति गवर्नमेंट वकील बन सकता है। ये तो आप पहले से जान लें। अब दो तरीके कौन कौन से हैं और दोनों तरीकों में जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो तो एलएलबी तो है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं एसेंशियल, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, एपीओ एग्जाम के माध्यम से। ये तो पहला मेथड है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्टली बिना किसी एग्जाम के माध्यम से। तो दो तरीके हैं, एक तो आप एपीओ की एग्जाम देके लग सकते हैं, गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं, और दूसरा बिना किसी एग्जाम के डायरेक्टली आप बन सकते हैं। तो ये कौन कौन से तरीके हैं, दोनों जो तरीके हैं इन पर आप चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एपीओ पे, जो एपीओ की एग्जाम लगती है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, सहायक अभियोजन अधिकारी जिसे बोला जाता है, सरकारी वकील होता है, कोर्ट में पैरवी करता है सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं कि कैसे बनते हैं। देखिए, जिस किसी व्यक्ति ने एलएलबी कर ली हो वह व्यक्ति एपीओ बन सकता है। एपीओ की एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आते हैं, फिल कर सकता है, और अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो फिर एपीओ बन सकता है। एग्ज़ाम के क्या चरण हैं? देखिए, एपीओ की एग्ज़ाम पहले प्री लगता है, मेंस लगता है, और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह होते ही हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह। ये सारी प्रक्रिया को आप फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर गवर्नमेंट वकील बनना है, एपीओ बनना है आपको, जो कि एलएलबी करने के बाद आप बन सकते हैं। और क्वालिफिकेशन इसकी जो एलएलबी मैंने बताई, इसके साथ साथ अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 35 साल तक का कोई भी बंदा फॉर्म फिल कर सकता है जो लॉ ग्रेजुएट है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस में, कई बार आप देखते हैं कि 1 ईयर की प्रैक्टिस, 2 ईयर की प्रैक्टिस, ये आपको अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है एपीओ बनने के लिए। तो ये तो पहला मेथड था कि एपीओ कैसे बना जा सकता है। एपीओ गवर्नमेंट वकील होता है, सहायक अभियोजन अधिकारी, जो आप कैसे बन सकते हैं इस प्रक्रिया पे हमने जाना। एग्जाम लगती है, जो कि लोक सेवा आयोग होते हैं, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, प्री, मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू के बाद बारे में भी मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टली आप कैसे बन सकते हैं बिना किसी एग्जाम के माध्यम से। अभी इस वीडियो में मैंने चर्चा की कि एपीओ के अलावा भी एक तरीका है गवर्नमेंट वकील बनने का, डायरेक्टली आप बिना किसी एग्जाम के बन सकते हैं। तो कैसे बने? तो देखिए, यदि आपने किसी कोर्ट में 7 ईयर की प्रैक्टिस की है, यानी 7 साल तक बतौर अधिवक्ता आपने कार्य किया है, 10 केस को आपने हैंडल किया है, डिसाइडेशन करवा दिया है उनका, तो ऐसी दशा में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट एडवोकेट बनने के योग्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे बने, क्या प्रक्रिया है। देखिए, इसकी प्रक्रिया है कि जो डीएम होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, वो एक पैनल तैयार करते हैं। उस पैनल में जो कि सेशन न्यायाधीश होता है, सेशन न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद एडवोकेट्स के नाम उसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे एक ज़िला है, उस ज़िला में 50 कोर्ट हैं, 50 कोर्ट में एक सेशन जज बैठा रखा है 50 कोर्ट के ऊपर। तो जो वहाँ का, उस ज़िले का जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनसे, सेशन जजेस से परामर्श लेगा। सभी जो कोर्ट्स हैं जिनमें भी उनको नियुक्त करना है, 50 कोर्ट थे, 50 कोर्ट में से ऑलरेडी 40 में तो वकील नियुक्त कर रखे हैं और गवर्नमेंट वकील है, 10 में आवश्यकता है। तो अब 10 में जब आवश्यकता है तो उनके ना, उन कोर्टों के पैनल तैयार किए जाएंगे, वहाँ से मतलब फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, वो सेशन जज से परामर्श ले लेगा और नाम, जितने भी जो भी वकील हैं उसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके नाम आ जाएंगे। अब उनका एक पैनल तैयार होगा।
अब उसमें से डीएम तय करेगा कि भाई हाँ, इस व्यक्ति को अभियोजन अधिकारी बनाना चाहिए, गवर्नमेंट वकील बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जो ये डायरेक्टली जो प्रक्रिया है सरकारी वकील बनाए जाने की, इसमें पूरी की पूरी राजनीतिक अगर किसी व्यक्ति की पकड़ होती है तो ऐसी दशा में उसके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, इसकी अवधि क्या होती है कि क्या ये आजीवन होता है, तो मैं आपको बता दूं ये आजीवन नहीं होता। लगभग 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। इससे पहले भी सरकारें अगर चाहें तो हटा सकती है, दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। दूसरी चीज सामने ये आती है कि क्या सरकार अगर बीच में चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा रोल सरकार का होता है। डीएम भी राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करता है। तो क्या ऐसी दशा में क्या दिक्कत होगी जब सरकार चेंज हो जाए? तो देखिए, कई बार सरकारें हटा देती है, अपने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहती है, तो ऐसी दशा में नया पैनल बनता है, नया पैनल से कोई भी लॉयर आता है। और कई बार क्या होता है कि सरकारें जैसा चल रहा है वैसे चलने देती है, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं करती। और कई लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली बन के आते हैं, उनकी पकड़ दोनों सरकारों में होती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की रही हो। तो ऐसी दशा में उनको वैसे दिक्कत नहीं आती। अगर दूसरा पैनल भी बनता है तो उनका ही नाम आता है। तो ये दो तरीके हैं सरकारी वकील बनने के। एक आप एपीओ के माध्यम से, जो कि एग्जाम आपको फाइट करनी होती है, और उसमें मात्र आपको एलएलबी की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई केस डिसाइडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बनना चाहते हैं तो 7 साल की आपकी प्रैक्टिस बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। 7 साल की अगर आपकी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसी दशा में आप सरकारी वकील नहीं बन सकते। डायरेक्टली कैसे बनते हैं इस संबंध में भी मैंने बताया कि एक पैनल तैयार किया जाता है जो कि डीएम तैयार करता है, जिला मजिस्ट्रेट तैयार करता है, सेशन न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो सीआरपीसी के बारे में आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, भली बाती। उसका सेक्शन आप 24-25 देख लेंगे तो थोड़ा सा आप इस संबंध में और ज़्यादा जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा और बहुत ही सटीक तरीके से। और यदि आप भी चाहते हैं कि किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे एक बार कमेंट में आप लिखें, मैं आपके विषय पर विचार करूंगा और विचार करने के बाद वीडियो तैयार करूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका प्यार और स्नेह मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।